Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome P9 class for lesson number 21 of General Mathematics. Chapter number 6. This chapter is about exponents and logarithm. We are going to cover exercise 6.1, question number 1 from part 1 to part 4 in this video. So here we have some important conversions. अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हो रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2 तो उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं a ऑन द होल पावर 1/2। इसी तरह अगर आपके पास ये रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3 है तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे a ऑन द होल पावर 1/3। सिमिलरली इफ़ you have radical of order 5 then you have to write in exponential form like a on the whole power 1/5। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है तो आप इसको रेडिकल और ऑर्डर ऑफ रेडिकल में भी इसको लिख सकते हैं। So now let's start the question number 4. What is the statement? Simplify and give answer in exponential form। हमने अपने आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है और उसे फर्दर सिंप्लीफाई भी करना है। So let's start the part 1. It is actually we have a on the whole power 16 within the radical sign and it is actually the radical of order 2. It's mean अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे a पावर 16 ऑन द होल पावर 1/2 बिकॉज ये रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2 है। तो इसको इस तरीके से राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू पावर लॉ 16 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ कर देंगे 16 सिंपली, अगर कटिंग ना करें हम सिंपली कर दें 16 1 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2। सो इसको हम एज इट इज़ राइट करते हैं a पावर 16/2 और 16/2 की कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे। 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा a ऑन द होल पावर 8। इट्स मीन हमने अपने आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी राइट कर लिया और दूसरा हमने अपने आंसर को सिंप्लीफाई भी कर लिया। अगर हम खाली यही इसी स्टेप पर छोड़ देते तो ये खाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती, लेकिन हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके इसका आंसर दे दिए। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इज़ 8a पावर 9। ये जो पावर 9 है ये खाली a के ऊपर लगी हुई है, 8 के ऊपर पावर 9 नहीं है। ऑन द अंडर द रेडिकल साइन एंड इट इज़ एक्चुअली द रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3। तो रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3 को किस तरीके से लिखते हैं? रेडिकेंड को ब्रैकेट में लिखेंगे ऑन द होल पावर 1/3। जब ऑन द होल पावर 1/3 होगी अब हम लोगों ने 9 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना। नो, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। तब हम लोगों ने अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई इस वजह से किया था बिकॉज वो ऑन द होल पावर थी a के ऊपर। लेकिन अब ये पावर जो a के ऊपर 9 पावर है ये ऑन द होल पावर नहीं, ये खाली a की पावर 9 है, 8 की पावर 9 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली आपने प्रोडक्ट लॉ स्टडी किए होंगे। अब यहाँ पे दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 और a पावर 9 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों के ऊपर ऑन द होल पावर 1/3। इट्स मीन ये जो 1/3 पावर है ये 8 के ऊपर भी अप्लाई हो रही है और ये 1/3 पावर a⁻⁴ 9 पे भी अप्लाई हो रही है। तो हम इसको दोनों पे अप्लाई कर देंगे, 8 पावर 1/3 एंड a पावर 9 ऑन द होल पावर 1/3। अब हम लोगों ने सोचना है कोई ऐसा नंबर जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें हमारे पास 8 आ जाए। हम 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई क्यों करके चेक करना चाह रहे हैं हर नंबर को? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास पावर 8 के ऊपर पावर है 1/3। तो हमने 8 को पावर 3 की फॉर्म में लिखना ताकि पावर 3 1/3 से कैंसिल हो जाए। तो अगर हम 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 2 8। तो यहाँ पे अगर हम 2 पावर 3 लिखेंगे 2 पावर 3 का मतलब 8 ही होता है। तो मैं 8 को यहाँ पे 2 पावर 3 की फॉर्म में लिख रही हूँ, 2 पावर 3 ऑन द होल पावर 1/3। 2 पावर 3 मीन्स 8 एंड a पावर 9 ऑन द होल पावर 1/3। जब 9 और 1/3 मल्टीप्लाई हो गए इट विल बिकम a पावर 9/3। सो 9/3 की तो कटिंग हो जाएगी 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। सिमिलरली यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। जो 2 के ऊपर पावर है इसकी भी कटिंग हो रही है 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। तो 2 की पावर ऑन द होल पावर 1 बन जाएगी और किसी भी नंबर की कोई पावर अगर ना भी लिखी हो तो हम पावर 1 कंसिडर करते हैं। सो देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी। सो अब यहाँ पे हमारे पास पावर सिर्फ कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा 2 के ऊपर पावर 1 है और a के ऊपर पावर थी 3 बिकॉज 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। सो इट्स योर आंसर 2a पावर
3. ये जो पावर 3 है, इट इज़ एक्चुअली द पावर ऑफ a, नॉट द पावर ऑफ 2. ओके, सो your homework is exercise 6.1 question number 4 part number 2 and 3, because part number 1 and 4 is in your classwork and part number 2 and 3 is in your homework. Thank you so much. Allah Hafiz.